गांव में रामू नाम का आदमी रहता था। उसकी एक ही लड़की थी। उसका नाम था रिंकी। रामू उससे बहुत प्रेम करता था क्योंकि उसकी एक ही बेटी थी। रिंकी को जानवरों से बड़ा लगाव था, इसीलिए वो हर हफ्ते रामू के साथ चिड़ियाघर घूमने के लिए जाती थी। वहाँ चीता, गोरिल्ला, शेर, भालू, उन सभी जानवरों को देखकर रिंकी बहुत खुश होती थी। रामू रिंकी की खुशी से ही खुश था। जब वो चिड़ियाघर से अपने घर लौट रहे थे, तब उन्हें रास्ते में एक बिल्ली दिखाई पड़ी। वो बिल्ली थोड़ी सी घायल थी। पिताजी, ये बिल्ली तो घायल है, चलो हम इसे घर ले चलते हैं। ठीक है बेटा, चलो। फिर वो उस बिल्ली को घर ले आते हैं और उसके जख्मों पर मरहम लगाते हैं। रिंकी को वो बिल्ली बहुत अच्छी लगने लगती है। रिंकी पूरा दिन बिल्ली के साथ मौज मस्ती करती और उसके साथ खेलती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत चुके थे। अब रिंकी ना ही अपने पिताजी से बात करती और ना ही कुछ खाती, बल्कि पूरा दिन उस बिल्ली के साथ रहती। रामू अब उस बिल्ली से छुटकारा पाने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि वह अपनी बेटी के व्यवहार से तंग आ चुका था। हे भगवान, अब इस रिंकी को क्या हो गया? ना इसे खाने का पता और ना सोने का। पूरा दिन इस बिल्ली के साथ लगी रहती है। रामू अब उस बिल्ली से छुटकारा पाने के बारे में सोच रहा था। बेटा रिंकी, ये बिल्ली जिसकी थी, अब वो इसको लेने के लिए आए हैं। लाओ, इसको इधर दो। नहीं, अब ये बिल्ली किसी की नहीं है। अब ये हमेशा मेरे साथ रहेगी। हम दोनों अच्छे मित्र बन चुके हैं, और अगर आपने इसे किसी को देने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। रिंकी के मुंह से ये बात सुनकर रामू सोच में पड़ गया। हे भगवान, ये रिंकी इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मुझे किसी पंडित जी के पास जाना होगा। फिर रामू पास में रहने वाले एक पंडित जी के पास जाता है। प्रणाम पंडित जी। पंडित जी, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो, क्या बात है? पंडित जी, मेरी बेटी रिंकी को रास्ते में एक बिल्ली मिली थी। हम उसको घर ले आए थे, लेकिन तभी से रिंकी पूरा दिन उसके साथ खेलती है। ना कुछ बोलती और ना कुछ खाती है। और तो और आज उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी से बात की है। फिर पंडित जी अपनी आंखें बंद करके कुछ पढ़ते हैं। रामू, तुम्हारे घर में उस बिल्ली के अंदर एक चुड़ैल घुस आई है। उसी चुड़ैल ने रिंकी को भी अपने वश में कर लिया है। तो पंडित जी, अब मुझे क्या करना होगा? तुम चिंता मत करो, वो बिल्ली रात में एक बार जरूर अपना रंग बदलेगी, और तभी मैं उसको अपने मंत्र से उस चुड़ैल को बिल्ली से बाहर निकाल दूंगा। फिर रात के समय रामू के साथ पंडित जी वहां पहुंचते हैं। रिंकी उस समय तक सो चुकी थी। कुछ देर बाद बिल्ली काले रंग में बदल जाती है और बड़ी हो जाती है। वो उसके अंदर की चुड़ैल थी। फिर पंडित जी जल्दी से अपना मंत्र पढ़ते हैं और उस बिल्ली की ओर अपने मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। तभी बिल्ली के अंदर से वो काली बिल्ली के साथ वो चुड़ैल भी निकल जाती है, और रिंकी की लाई गई बिल्ली से उस काली बिल्ली का साया हट जाता है। उसके बाद से रिंकी पहले जैसी हो जाती है और वो फिर से खुशी खुशी रहने लगती है।